हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल इज़ गुड एंड ऑल विल बी गुड। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बीएसएससी कार्यालय परिचारी की एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस। इसलिए एक भी क्वेश्चंस मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। हर एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और सभी क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे? ऑप्शन है नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर मार्टिन लूथर किंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी नागरिक थे। अगला प्रश्न है, गया किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन है गंगा नदी के किनारे, फल्गु नदी के किनारे, गंडक नदी के किनारे या फिर सोन नदी के किनारे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फल्गु नदी के किनारे। गया फल्गु नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में स्थित था? ऑप्शन है भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में या फिर अफगानिस्तान में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान देश में। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान देश में स्थित था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष थे। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, साइंस सिटी बिहार में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पटना शहर में, भागलपुर में, गया में या फिर मुजफ्फरपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना शहर में। साइंस सिटी बिहार में पटना में स्थित है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़े थे? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, संपूर्ण क्रांति आंदोलन से या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण क्रांति आंदोलन से। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति आंदोलन से जुड़े थे। याद में रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, सेल्यूलोज किसका मुख्य घटक है? ऑप्शन है मानव रक्त का, पादप कोशिका भित्ति का, हड्डी का या फिर धातु का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पादप कोशिका भित्ति का। सेल्यूलोज पादप कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? ऑप्शन है 1857 को, 1860 को, 1865 को या फिर 1870 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1860 को। भारतीय दंड संहिता 1860 वर्ष को लागू हुई। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऋतुओं का कारण क्या है? ऑप्शन है पृथ्वी का आकार, पृथ्वी की सूर्य से दूरी, पृथ्वी का झुका हुआ अक्ष या फिर सूर्य की परिक्रमा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का झुका हुआ अक्ष के कारण पृथ्वी पर ऋतुआं होती है। अगला प्रश्न है, गांधी सेतु पटना को किस जिले से जोड़ता है? ऑप्शन है भोजपुर जिले से, हाजीपुर जिले से, समस्तीपुर जिले से या फिर दरभंगा जिले से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समस्तीपुर जिले से। गांधी सेतु पटना को समस्तीपुर जिले से जोड़ता है। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, तिलक और एनी बेसेंट ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या फिर दादा भाई नौरोजी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किए थे। याद में रख लीजिएगा, आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है जेनेवा में, हेग में, न्यूयॉर्क में या फिर पेरिस में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर वल्लभ भाई पटेल ने। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अगला प्रश्न है, नेपच्यून ग्रह को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन है नीला ग्रह, लाल ग्रह, पीला ग्रह या फिर छोटा ग्रह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीला ग्रह। नेपच्यून ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फिल्म फेयर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है साहित्य क्षेत्र में, पत्रकारिता क्षेत्र में, सिनेमा में या फिर खेल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिनेमा क्षेत्र में। फिल्म फेयर पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? ऑप्शन है 1979 को, 1980 को, 1982 को या फिर 1984 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1984 को। 1 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 56 में, अनुच्छेद 61 में या फिर अनुच्छेद 63 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1985 को, 1991 को, 1995 को या फिर 2001 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1995 को। 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार कब लगाया गया था? ऑप्शन है 1962 को, 1965 को, 1971 को या फिर 1975 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1962 को। 26 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय आपातकाल पहली बार लगाया गया था। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, बहावी आंदोलन किस धर्म से जुड़ा है? ऑप्शन है हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, इस्लाम धर्म से या फिर जैन धर्म से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस्लाम धर्म से। बहावी आंदोलन इस्लाम धर्म से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, साइबेरियन क्रेन किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? ऑप्शन है भरतपुर में, गिर वन में, काजीरंगा में या फिर सुंदरवन में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भरतपुर में। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है टिम वर्नर्स ली ने, विल गेट्स ने, स्टीव जॉब्स ने या फिर चार्ल्स बेबेज ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिम वर्नर्स ली ने। टिम वर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन है अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, हर्षवर्धन ने या फिर समुद्रगुप्त ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने। सारनाथ का स्तूप अशोक ने बनवाया था। याद में रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, मंगलयान मिशन किस ग्रह से संबंधित है? ऑप्शन है मंगल ग्रह से, शुक्र ग्रह से, बृहस्पति ग्रह से या फिर चंद्रमा से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगल ग्रह से। मंगलयान मिशन मंगल ग्रह से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी ने, एओ हयूम ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या फिर बाल गंगाधर तिलक ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एओ हयूम ने। एओ हयूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जनवरी को, 7 जनवरी को, 9 जनवरी को या फिर 12 जनवरी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष थे। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? ऑप्शन है चालुक्य वंश का, पल्लव वंश का, गुप्त वंश का या फिर चोल वंश का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चालुक्य वंश का। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, हिमाद्री भारत का कौन सा अनुसंधान केंद्र में है? ऑप्शन है आर्कटिक क्षेत्र में, अंटार्कटिक क्षेत्र में, नेपाल में या फिर लद्दाख में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्कटिक क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे किस विद्रोह से जुड़े थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
1857 के विद्रोह से। मंगल पांडे 1857 के विद्रोह से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है? ऑप्शन है पीटी उषा पर, मिल्खा सिंह पर, मेजर ध्यानचंद पर या फिर कर्नम मलेश्वरी पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजर ध्यानचंद पर। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है। याद में रख लीजिएगा, आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी निगम किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 2012 को, 2013 को, 2014 को या फिर 2015 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2014 को। तेलंगाना राज्य का गठन 2014 को हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण सम्मेलन 1992 कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पेरिस में, न्यूयॉर्क में, रियो डी जेनेरियो में या फिर टोक्यो में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रियो डी जेनेरियो में। विश्व पर्यावरण सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। याद में रख लीजिएगा, ये भी आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह किस प्रांत में हुआ था? ऑप्शन है बिहार प्रांत में, बंगाल प्रांत में, उत्तर प्रदेश प्रांत में या फिर पंजाब प्रांत में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल प्रांत में। नील विद्रोह बंगाल प्रांत में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है बदरुद्दीन तेवजी, फिरोज शाह मेहता, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या फिर सैयद अहमद खां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बदरुद्दीन तेवजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तेवजी थे। अगला प्रश्न है, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है विक्रमादित्य ने, कनिष्क ने, अशोक ने या फिर हर्षवर्धन ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क ने। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे? ऑप्शन है क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से या फिर टेबल टेनिस से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी खेल से। मेजर ध्यानचंद हॉकी खेल से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मुंबई में, चेन्नई में, बेंगलोर में या फिर दिल्ली में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलोर में। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1924 में, 1926 में, 1935 में या फिर 1947 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1926 में। सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई थी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1904 को, 1906 को, 1909 को या फिर 1911 को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1906 को। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 को हुई थी। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन है संस्कृत में, तमिल में, तेलुगु में या फिर कन्नड़ में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिल भाषा में। संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखा गया है। याद में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए।